बहुत बुरा लगता है ना जब आप किसी इंसान से या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और आपको मालूम पड़ता है कि अब आप एक टाइम के बाद आप उसे नहीं देख पाओगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स की। स्ट्रेंजर थिंग्स एक सीरीज़ से बढ़ के है, वो एक इमोशन बन गया है लोगों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए। जिन जिन लोगों ने उसे देखा है, जो उस सीरीज़ के जो कैरेक्टर्स हैं, उनको आप बचपन से जानते हो, उनके साथ आप बड़े हुए हो, मैं बड़ा हुआ हूँ। जितने इमोशंस स्ट्रेंजर थिंग्स अपने अंदर कैरी करता है, उससे कई ज़्यादा चीज़ें वो हमें सिखाता भी है। हमारे अंदर वो इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे हैबिट्स इनडायरेक्टली या डायरेक्टली स्टोरी के थ्रू कहीं ना कहीं वो हमें बहुत सारे मैसेजेस देता है जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लाइफ लेसन्स कहते हैं जिन्हें हम। हाय हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका फ़ैन प्रीतम, पुराना वाला। लुक नया है बट कैरेक्टर पुराना वाला ही है। देखो यार, अगर तुम्हें किसी ने लाइफ में स्ट्रेंजर थिंग्स देखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा है तो यार उसे जाके एक बार थैंक यू ज़रूर बोल देना। वो इंसान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि उसने आपको स्ट्रेंजर थिंग्स देखने के लिए मोटिवेट करा है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। स्ट्रेंजर थिंग्स का मैं कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ और मैं जनरली सीरीज़ और ये सब चीज़ें नहीं देखता, बट मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट करा था कि स्ट्रेंजर थिंग देखो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देखती थी एंड सी सजेस्टेड मी कि स्ट्रेंजर थिंग्स देख लो। और मैं भी बस इसलिए देखता था क्योंकि उसे पसंद थी वो चीज़। स्टार्टिंग के बस 2 सीजन्स देखे थे और मुझे लगा था कि यार ये क्या है, मतलब सेम चीज़ हो रही है। एक मॉन्स्टर आता है और बाय द वे स्पॉइलर अलर्ट, वीडियो में कहीं पे भी आपको स्पॉइलर मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं फ्लो में कुछ सीन्स या कुछ बता दूँ तो अगर स्पॉइलर तुम्हें चाहिए तो देख लो और तुम्हारे ऊपर है। या स्ट्रेंजर थिंग्स के 2 सीजन्स मैंने देखे थे और वो भी मैंने इसलिए देखा था क्योंकि वो मुझे लगता था कि यार देखो सेम चीज़ ही है। मैं स्टार्टिंग में जब मैंने देखा था तो मैं बहुत बोर सा हो गया था कि यार सेम चीज़ ही तो है। पहले सीज़न में भी एक मॉन्स्टर था और उससे ये बच्चे मिलके फ़ाइट करते हैं। दूसरे सीज़न में भी एक, मतलब कोई 2 मॉन्स्टर था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैंने बहुत पहले देखा था और उस टाइम 3rd सीज़न आ चुका था, बट मैंने नहीं देखा। मैंने सिर्फ 2 सीज़न ही देखे और मैंने छोड़ दिया। फिर अभी जब सीज़न 4, 5 ये सब आए, काफ़ी हाइप बनी और मैंने कहा चलो देख लेते हैं। बेस्ट डिसीज़न मेरी लाइफ का। भाई मुझे नहीं पता था कि स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ इस चीज़ के बारे में नहीं है कि वो एक मॉन्स्टर है, एक मॉन्स्टर होता है और उनसे बच्चे लड़ते हैं। मुझे नहीं पता था कि स्ट्रेंजर थिंग इतना बड़ा समंदर है। और मैंने आज ही इसको ख़त्म किया है। मतलब आज जब मैं इसे शूट कर रहा हूँ तो आज 4 तारीख है और मैंने अभी अभी पूरा स्ट्रेंजर थिंग ख़त्म करा है। और मैंने कहा, मेरा कोई प्लान नहीं था इस वीडियो को बनाने का, और जब मैंने 2 एपिसोड्स देखे थे तब भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं स्ट्रेंजर थिंग के ऊपर बैठ के वीडियो बना रहा होऊंगा, बट कुछ तो बात है। और अभी मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे ये भी पता चला कि ये एंड नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट सा और ऐसा हो गया था कि अब इन कैरेक्टर से दोबारा मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि जो इमोशंस, जो मतलब कुछ तो बात है उन कैरेक्टर्स में कि आप देखते देखते आप मतलब फील होते हैं वो कैरेक्टर्स एक्चुअली में। मुझे नहीं पता वो रियल लाइफ में कैसे हैं, बट जो वो स्क्रीन पे हैं उनसे एक लगाव बन चुका है। अब मुझे बहुत सारा तो याद नहीं है स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में, क्योंकि एक बहुत बड़ी सीरीज़ है जिसको ख़त्म करते हुए भी अगर कोई 1 से भी देखना शुरू करे तो अगर वो दिन रात भी देखे तो मेरे ख्याल से उसे 2 हफ्ता तो, अगर वो पूरी शिद्दत के साथ भी ख़त्म करे तो 2 हफ्ता तो लगेगा। अब मुझे जो याद है वो लास्ट का जो ये द फिनाले, जो उसका 2 घंटे का लास्ट एपिसोड, सीज़न 5 का 8th एपिसोड था। बहुत ज़्यादा, मतलब उससे काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं मुझे। और वो देखते देखते मैं सोच रहा था कि मतलब मैं आखिरी बार देख रहा हूँ, क्यों चीज़ें ख़त्म होती हैं, क्यों ज़रूरी है कोई चीज़ शुरू हुई है तो उसका ख़त्म होना। देखो वैसे तो बहुत सारी पूरी सीरीज़ कुछ ना कुछ हमें कहीं ना कहीं कुछ सिखाती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट आज मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि जो ये सीरीज़ हमें सिखाती है, जो उस सीरीज़ से हमें लेसन्स लेने चाहिए और वो लेसन्स हमें अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उसको ढालना चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में। मतलब अगर हम वो चीज़ कर रहे हैं तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं एक अच्छे पॉजिटिव वे में मूव करेगी। हालात से समझौता कर लो, उसकी पसंद नापसंद से समझौता कर लो। ये हॉपर की लाइन है जो वो एपिसोड 8 में माइक से बोलता है। और ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये हमें लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझाता है अगर हम इस पे गौर करें। कई बार हम सीरीज़ देखते हैं और बस उसे एज अ
एज अ एंटरटेनमेंट लेके छोड़ देते हैं। बट अगर मतलब जितनी भी सीरीज़ हैं, अगर हम उसको ध्यान से देखें समझें, तो हम सिर्फ सीरीज़ और मूवीज़ देख के अपनी लाइफ में इतने सारे चेंजेस कर सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ इस लेवल से इस लेवल तक जा सकती है। और हो सकता है आगे ये चीज़ मैं आगे करूं भी, कि जो भी सीरीज़ या मैं देखूं और मुझे उसमें से कुछ मिले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं उसे। ये हॉपर तब बोलता है जब माइक नहीं मिलता, उसे ग्रेजुएशन डिग्री लेने जानी होती है। तो माइक 11 की याद में 11 को मिस करता हुआ एक जगह पे बैठा होता है, और हॉपर को मालूम होता है कि माइक वहीं पे मिलेगा। हॉपर वहीं जाता है और फिर वहाँ पे माइक कन्फेस करता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे बताओ, मेरी हेल्प करो। तो एक लेसन तो सबसे जो हमें पहला लेसन यहाँ से मिलता है कि भाई देखो यार, बहुत सारी दिक्कतें हैं लाइफ में, आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं, उसे कन्फेस करना सीखो। तुम अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से, या जिसके साथ भी तुम कंफर्टेबल हो उसे जाओ और बताओ। तो जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। माइक भी यहाँ पे वही करता है, वो हॉपर को बताता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो बहुत मिस करता है 11 को। तो हॉपर वहाँ पे उसे बताता है कि देखो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो जो हुआ है तुम उसे अपनी गलती मान के उसी के साथ चलते रहो, खुद को ब्लेम करते रहो, और दूसरा रास्ता ये है कि तुम हालात से समझौता कर लो। दूसरा बड़ा लेसन जो हमें ये सीरीज़ देती है वो भी एपिसोड 8 का ही एक सीन है, जब डस्टिन अपना स्पीच दे रहा होता है ग्रेजुएशन डिग्री लेने के बाद। और उस टाइम वो मतलब जितनी भी लाइंस बोलता है, वो हर एक लाइन कुछ ना कुछ हमें सिखाती है। और उसमें से एक बहुत अच्छी लाइन है जो मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में भी फील करी है, कि यार हम ना एक बाउंड्री में बंध जाते हैं और हमें वो बाउंड्री ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर कोई कॉलेज जा रहा है, घर आ रहा है, सो रहा है, फिर कॉलेज जा रहा है, तो ये उसके लिए एक लूप है, और उसके लिए सिर्फ वो दुनिया सिर्फ उतनी सी बन के रह जाती है। बट हमें उसको ब्रेक करना है, क्योंकि दुनिया सिर्फ इतनी सी नहीं है, वो बहुत बड़ी है, और हमें वो पूरी दुनिया, देखो हम पूरी दुनिया एक्सप्लोर नहीं कर सकते, पर हम इतने में बंध के भी नहीं रह सकते कि हमारे लिए सिर्फ हमारी दुनिया इतनी सी बन जाए। तो डस्टिन भी वहाँ पे यही बोल रहा होता है कि जब तक हम अपनी बाउंड्रीज़ को नहीं तोड़ेंगे और नए दोस्त नहीं बनाएंगे, जब तक हम खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं डालेंगे, तब तक हमें खुद नहीं पता चलेगा कि हमारी क्या कैपेबिलिटी है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ये चीज़ मैंने खुद पर्सनली भी फील करी है, और ये जब मैं सुन रहा था तो एकदम से मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो गया। क्योंकि जब मैं कॉलेज में गया था तो मेरे लिए एक बहुत ही एक नया इन्वायरमेंट था, क्योंकि मैं जिस इन्वायरमेंट में पढ़ा था, जिस इन्वायरमेंट में मेरी अपब्रिंगिंग रही थी, वो कहीं ना कहीं उस कॉलेज लेवल से बहुत नीचे थी। तो एकदम से जब तुम्हें ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है तो तुम एकदम से घबरा जाते हो, और तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना। और वो चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। और फिर तुम्हारे बहुत सारे लोग होते हैं, नए दोस्त बनाने होते हैं तुम्हें, और वहाँ पे ये लाइन कहीं ना कहीं फिट बैठती है कि बाउंड्रीज तोड़ो, नए दोस्त बनाओ, और वो दोस्त ही तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है और तुम्हारे अंदर क्या खूबी है। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ का। उन नए लोगों की वजह से हम खुद को और अच्छे से समझ पाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो ये सीरीज़ हमें सिखाती है, पूरी सीरीज़ सिखाती है, डेट इज़ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्त झूठ नहीं बोलते, ये बहुत फेमस डायलॉग है और जो हर बार रिपीट करते हैं इसमें। देखो यार, अगर तुमने सही दोस्त बना लिए लाइफ में तो तुम्हारी लाइफ सेट है। भले वो 2 या 3 हैं, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए उससे, और कि मतलब मेरे पास बहुत कम दोस्त हैं। अगर सिर्फ वो 2-3 दोस्त भी तुम्हारे लिए रियल हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारी केयर कर रहे हैं, तुम कुछ गलत कर रहे हो तो तुम्हें गालियाँ भी सुना रहे हैं, तुम्हारी मतलब सिर्फ दिखाने के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे, तो बेस्ट हैं वो, उन्हें रखो लाइफ में। हम पूरी सीरीज़ में देखते हैं कि मतलब खुद की जान को दाव पे लगा के ये लोग कैसे एक दूसरे को, इनके पास कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होता, सिर्फ ये 4-5 या 3-4 ही दोस्त होते हैं जो कि हमेशा साथ रहते हैं हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन में। इनके बीच में भी लड़ाई होती है, पर ये स्टिल साथ रहते हैं। ये चीज़ है जो हमें स्ट्रेंजर थिंग्स से सीखनी है। ये हम द फिनाले के लास्ट सीन में भी देखते हैं, जब नैन्सी, स्टीव, वो सब छत पे बैठ के पुरानी चीज़ों को याद कर रहे होते हैं और काफ़ी टाइम बाद मिल रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो वहाँ से ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि यार तुम अगर अपने दोस्तों के साथ नहीं हो, या तुम्हारे स्कूल के जो फ्रेंड्स थे वो अब तुम्हारे साथ नहीं है, और ऑब्वियसली नहीं होते। ये एक ट्रू लाइफ का एक ट्रू फैक्ट है कि जो भी हम प्लानिंग करते हैं कि हम लाइफ में बड़े होकर ये करेंगे वो करेंगे, वो हम अपने स्कूल के दोस्तों के साथ करते हैं। और एट द एंड फैक्ट क्या है, रियलिटी ये है कि वो स्कूल के दोस्त हमारे साथ नहीं होते उस टाइम पे जब हम सक्सेसफुल हो रहे होते हैं। तो
ऐसे प्लीज़ वो ग्रुप मत छोड़ना तुम्हारे स्कूल का, जो भी तुम्हारे तुम जिनके साथ बैठ के तुमने अपने सक्सेसफुल होने के वो सपने देखे थे। और हमेशा मिलते रहा करो अपने दोस्तों से, कभी भी मिलो, महीने में एक बार मिलो, हफ्ते में एक बार मिलो। वो तुम्हारे लाइफ का एक रीसेट बटन होता है जब तुम अपने पुराने दोस्तों से मिलते हो। और जाते जाते मैं बस एक चीज़ और पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो पूरे पूरे सीरीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा क्रेज़ी लगी है, सबसे ज़्यादा क्रेज़ी। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो उनके बीच बीच में जो ताने चल रहे होते हैं, जो वो एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे होते हैं, वो भी बहुत सही सेट बैठता है। पर एंड में जो डस्टिन ने किया है स्पीच में, भाई मतलब दिल जीत लिया डस्टिन ने। मेरा सपना था कि भाई मैं भी कभी स्कूल में या स्कूल का लास्ट डे हो और ऐसा कुछ करे, स्कूल के प्रिंसिपल के सामने उसकी रियलिटी बताएं। मतलब वो चीज़ जो सपना था वो डस्टिन भाई ने पूरा कर दिया है। मतलब ये गट्स चाहिए ये करने के लिए। बहुत कुछ तो क्रेज़ी था जो मुझे भाई मतलब देख के मैं पूरे टाइम कर रहा था, ये भाई ये दिल्ली का बंदा होना चाहिए। कुछ तो क्रेज़ी था वो। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेंजर थिंग्स हमें सिखाता है और वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अभी आज रील स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे पता चला कि नहीं, ये तो अभी बहुत बड़ा यूनिवर्स है, इसके बहुत सारे पार्ट्स रह रहे हैं, तो सैड होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे नहीं पता कि भाई ये सही में है या नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं करी है। मैंने बस 3-4 रील्स देखी थी कि भाई इसके और भी पार्ट्स हैं, इसके और भी पार्ट्स हैं, हो सकता है, और है तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद अभी उसे खोल के मैंने चेक नहीं करा था कि हाँ ऐसा कुछ रियल में भी है या नहीं। तो बहुत अच्छी बात है अगर ये रियल में। उसका शायद अगले एक सीज़न 6 का तो कोई शायद ट्रेलर भी आया है, ऐसा भी मैंने कोई रील देखा था। तो हाँ, ख़त्म तो नहीं हुआ है।